जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग है और मैं इसे लेकर आई हूँ। और आप चैनल पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और लाइक भी कीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको गुरुजी की अपार ब्लेसिंग मिलेगी। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। ये शुक्राना सत्संग है कि मेरे हस्बैंड अंकल का है ये, कि मेरे हस्बैंड अंकल का मतलब कि ऑफिस में वो हर दिन जाते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर मतलब कि एक मतलब बहुत बड़ी खुशी आने वाली थी जो कि रुकी हुई थी। तो गुरु जी का इधर सत्संग में आ रहा था कि बेटी सब्र कर, थोड़ा सा और सब्र कर ले तो तुझे बहुत बड़ा मतलब कि सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो बहुत सब्र कर ली है, थोड़ा सा और सह ले। तो ऐसा ही होता है। और 2-3 दिन से गुरुजी का फेसबुक पर और यूट्यूब पर मैसेज आ रहा था कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जब गुरुजी मैसेज देते हैं ना, गुरुजी का जो टेलीपैथी से आता है सत्संग मैसेज, हम लोगों के लिए ही होता है और बिल्कुल सही होता है। गुरुजी बोल रहे थे कि तेरे घर में सत्संग होगा, तेरे घर में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है। तो बिल्कुल सही है। आज मेरे हस्बैंड अंकल का प्रमोशन हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। अभी अभी मुझे मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया है कि उन्हें बहुत ही ऊंचा पद मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत खुशी की बात है और ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। ये मेरे हस्बैंड अंकल के लिए और मेरे परिवार के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग है जो गुरुजी ने दिया है। तो आप लोग भी अगर ये सत्संग सुन रहे हैं तो आपकी भी एक विश ज़रूर पूरी हो जाएगी इस सत्संग को सुनते हुए। ये ज़रूर ही होगा, क्योंकि गुरुजी का मतलब ऐसा आदेश है। ये गुरुजी ही बोल रहे हैं इस सत्संग को सुनो और तुम्हारे भी विश जल्दी से पूरे हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी खुशी है। तो ये तो हो गया शुक्राना गुरुजी का। और भी सत्संग मैं आपको बताती हूँ। 2 दिन पहले मैं सत्संग सुन रही थी तो सत्संग में आ रहा था कि तेरे हस्बैंड अंकल पर बहुत भारी संकट है और यमराज तेरे द्वार पे खड़ा है। तो ऐसा मतलब कि सही में आ रहा था गुरुजी का मैसेज और मैं उस सत्संग को सुनती हूँ। और वो सत्संग में था बहुत बड़ा संकट है तेरे पति पर, तो सुन ले सत्संग और कष्ट कटा ले। तो ये बिल्कुल सही होता है। हमें सत्संग सुनकर ना बहुत मतलब कि जो हमारे ऊपर जो संकट आने वाला होता है वो सत्संग सुनकर ही कट जाता है। तो गुरुजी का आदेश था तो मैंने वो सत्संग सुना है। उसके कल होकर मैं देखती हूँ, बालकनी में जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बच्चे जो गमला है ना उसमें पौधा लगा हुआ है सब में पानी डाल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बेटा जो है ना वो दोनों देख रहे हैं कि एक तितली, बहुत सुंदर तितली उस गमले की मिट्टी पर ना मरी पड़ी थी। तो वो देखकर कि इतनी सुंदर तितली ये मरी हुई है। तो मैं किचन में काम कर रही थी उस टाइम में, सुबह का टाइम था, मैं किचन में थी। तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड अंकल बुलाते हैं कि इधर आओ, देखो कितना सुंदर तितली और ये मरा हुआ है गमले में। तो मैं देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि गुरुजी का सत्संग था कि तेरे हस्बैंड अंकल बहुत बड़ा संकट है। तो बहुत मतलब कि मैं सुनकर बहुत मतलब कि दुखी होती, घबरा जाती हूँ ना जब ऐसा सत्संग आता है तो, कि हम लोग डर जाते हैं कि हस्बैंड अंकल पर बहुत बड़ा संकट है। तो मैं सुनती हूँ तो तितली देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जो संकट है ना गुरुजी ने तितली के ऊपर डाल दिया है। क्योंकि तितली जो संकट होता है ना वो अपने ऊपर ले लेती है। कि गुरुजी के मैंने बहुत सारे सत्संग में सुने हैं कि जो तितली होती है ना वो जब आप मरी हुई देखते हैं ना तो वो कोई संकट ही काटती है। तो वो संकट मेरे हस्बैंड अंकल का लगता है तितली ने अपने ऊपर लिया था। वो तितली मरी हुई थी तो फिर मैंने बोला कि इसी गमले में मिट्टी में उसे दबा दीजिए। तो वो संकट मेरे पति के ऊपर था, वो तितली के ऊपर चली गई और वो तितली ने अपने ऊपर ले लिया है मेरे हस्बैंड अंकल का संकट। तो गुरुजी का जो भी आदेश होता है ना उसका पालन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। जो भी सत्संग में होता है उसे ज़रूर सुनिएगा, बिल्कुल सही है ये। यूट्यूब पर मैं एक और सत्संग सुन रही थी जिसमें कि गुरुजी का सत्संग में था कि तेरे घर के बाथरूम में मैंने कुछ देखा है। और ये बिल्कुल सही है संगत जी कि मेरे घर में ना 2-3 दिन से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। एकाएक आती थी और पूरे मतलब कि रूम में नहीं थी, क्योंकि मैंने रूम में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। पॉकेट स्वरूप 2 रूम में रखा हुआ है और एक रूम पूजा रूम है ना, उसमें गुरुजी का स्वरूप है थोड़ा बड़ा साइज का, जिसमें मैं पूजा करती हूँ। तो तीनों रूम में गंदा जो स्मेल है ना वो नहीं आ रहा था, लेकिन हॉल में था, डाइनिंग टेबल जहाँ पर मैंने रखे हुए वहाँ पर था और ड्राइंग रूम में
इसमें स्मेल आ रहा था, बहुत बिल्कुल नाली की तरह सड़ी हुई जो होती है ना, बहुत कीचड़, बहुत गंदा महक बदबू मेरे घर में आया। बहुत देर तक मैंने उस टाइम में क्या किया कि कपूर लौंग को जलाकर सारे रूम में मैं उस टाइम में घुमाई दिखाई कि वो जो भी है नेगेटिविटी निकल जाए। फिर मैंने गुरुजी के मंत्र लगा दिए और 108 टाइम वाला जो है ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, इस मंत्र को मैंने मोबाइल पर लगा कर रख दिया। उसके बाद मंत्र लगाने के बाद ना थोड़ी देर के बाद वो बदबू जो चली जाती है फिर से चली आती थी। तो पता नहीं इधर जो गुरुजी का मैं सुन रही थी ना, जो सत्संग मैंने सुना है बिल्कुल सही था कि गुरुजी पहले ही हमें टेलीपैथी के द्वारा बता देते हैं कि मैंने तुम्हारे घर में जो देखा है सही में बिल्कुल सही है। 2 दिन 3 दिन से मेरे घर में ये सड़ी हुई बदबू आ रही थी और गुरुजी बोलते हैं कि जब सड़ी हुई बदबू आए तो सोच लेना कि तेरे घर से मैं नेगेटिविटी को दूर कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल सही बात है। और मतलब कि कल से मेरे घर में वो बदबू नहीं आई है और आज भी नहीं आई है। तो मैं 7 दिसंबर को नहीं आई है, नहीं 7 को तो आई थी, लेकिन 8 दिसंबर और आज 9 दिसंबर है, तो आज ये बदबू बिल्कुल नहीं आई है। और मेरे बाथरूम में मतलब कि तितली, जो छोटी वाली तितली होती है ना, बहुत ही सुंदर थी वो तितली, वो मेरे बाथरूम में थी। और तो हमेशा गुरुजी बोलते हैं कि मैं तेरे घर में पहरा लगा देता हूँ। तो हो सकता है कि वो 2 दिन से मेरे बाथरूम में थी, वो जा नहीं रही थी। और उसके बाद 2 दिन के बाद मैं देखती हूँ वो तितली नहीं है, बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी तितली थी। तो हो सकता है ये गुरुजी का ही पहरा हो और जो वो नेगेटिविटी थी जो गुरुजी ने देखा था वो उन्होंने मतलब हटा दिया है, उस नेगेटिविटी को बाहर कर दिया है। तभी वो गंदी स्मेल आ रही थी, जा रही थी, लेकिन गुरुजी ने उसे निकाल दिया है बाहर। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि जब तुम्हारे घर में बहुत ही तुम्हें बदबू जैसा लगे, खराब बदबू लगे, तो समझ लेना कि नेगेटिविटी को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये मेरा सत्संग था। और संकट जी आप लोग के साथ भी ऐसा होता है ना, तो उस टाइम में ज़रूर गुरुजी का मंत्र को लगा दीजिए मोबाइल पर, और कपूर लौंग और पीली वाली सरसों इसे जलाकर ज़रूर अपने घर में घुमाइए। इससे नेगेटिविटी हमारे घर से दूर हो जाती है। और जिस घर में गुरुजी का वास होता है, जहाँ गुरुजी का स्वरूप होता है, वहाँ ये सब चीज़ें आती नहीं हैं। लेकिन ये मैंने देखा है कि मेरे घर में जहाँ जहाँ मैंने उस स्वरूप को रखा हुआ है गुरुजी का, वहाँ मतलब कि डर भी नहीं है और मतलब कि स्मेल जो होता है ना, गंदा स्मेल जो आ रहा था वो भी नहीं वहाँ पर था। तो ये बहुत चमत्कार है गुरुजी का। तो ये सत्संग जिन लोगों के लिए होगा ये ज़रूर उन्हें मिल जाएंगे, तो ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर ऐसा कीजिएगा। क्योंकि सत्संग सुनने से ना हमें बहुत सारे मतलब कि उपाय मिल जाते हैं, बहुत सारे गुरुजी का जो होता है आदेश वो हमें ज़रूर मानना चाहिए। और इस सत्संग के माध्यम से अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये आपके घर में भी हो रहा है तो ज़रूर ऐसा कीजिएगा। और मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरे हस्बैंड अंकल का जो एक बार दांत में दर्द हो गया था, तो मैंने बस गुरुजी के मंत्र जाप किए, उनके गाल पर हाथ रख के, और उनके जो गाल में दर्द था ना वो इतना आराम हो गया ना कि वो खाना नहीं खाना चाह रहे थे। उस टाइम में मैंने गुरुजी से अरदास की। उस टाइम मेरे पास मेरे घर में स्वरूप भी नहीं था गुरुजी का, बस मैं मानती थी गुरुजी को मोबाइल में स्वरूप देखकर। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप मेरे हस्बैंड अंकल का ना दांत का दर्द ठीक कर दीजिए कि मेरे हस्बैंड अंकल खाना खा ले, बहुत ज़्यादा दांत में पेन हो रहा था। तो उस टाइम में मेरे पास जो होम्योपैथी दवा थी ना वो मैंने दी थी, लेकिन उससे भी कुछ मतलब कि दर्द आराम नहीं मिला उस टाइम में। तो बहुत परेशान थी मैं, लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप से ही इतना चमत्कार हुआ ना कि मेरे हस्बैंड अंकल के दांत में दर्द वो आराम हुआ और वो खाना खाएं। और उसके बाद सुबह में जब सो के उठते हैं ना तो दर्द था, लेकिन संडे का दिन था उस दिन, तो वो नहा के नाश्ता थोड़ा बहुत कर लेते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास उनको जाना था डेंटल क्लिनिक में, तो वो जाते हैं। और इधर क्या होती है, वो चले जाते हैं, इधर एक छिपकली गिर जाती है बाथरूम में और वो मरी हुई होती है। तो जब मर जाती है तो मैं सोचती हूँ ज़रूर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल का ही कष्ट काटा है। जब मेरे हस्बैंड अंकल डेंटल क्लिनिक जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर उनका एक्सरे करते हैं। तो एक्सरे करते हैं तो दांत में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो मेरे हस्बैंड अंकल को डॉक्टर बताते हैं कि आपके दांत में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर पता नहीं ये प्रॉब्लम आपको कैसे हो गया है, तो उन्होंने बस 2 दवा दी कि आप इसे खा लीजिएगा। उसी एंटीबायोटिक से मेरे हस्बैंड अंकल का दांत का दर्द ठीक हो गया। और ये सब गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी की ही महिमा है, क्योंकि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ कि मैं अपना पिता मानती हूँ गुरुजी को। और सारे जो तकलीफ़ होते हैं ना, जो मेरे मन में होता है बात, मैं गुरुजी से ही बोलती हूँ।
तो जिन लोगों के साथ में भी ऐसा हो रहा है ना, जो भी दर्द है, कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ़ है, या आपको पैसे की दिक्कत है, आप बीमारी से ग्रसित हैं, या कोई भी परेशानी है आपको, वो सब आपके गुरुजी हैं। गुरुजी हमारे माता पिता हैं, सब कुछ वही हैं। तो बस आप उनके पास बैठ जाइए, उनसे दिल से बात कीजिए, दिल से बात करिए गुरुजी से, और आप देख लीजिए कि गुरुजी आपकी बात को कैसे सुनते हैं, कैसे सुनते हैं। वो हर बात को सुनते हैं, और हर बात का ना आपको टेलीपैथी से जवाब भी मिल जाएगा। तो मेरे गुरु पिता यही आदेश देते हैं सबको कि तू मेरे साथ बैठ, मुझसे बात कर, जो तेरे दिल में है ना मुझसे ज़रूर बात कर ले, कि तू किसी से नहीं अगर बात करती तो मेरे साथ ज़रूर बैठ, मेरे साथ बात कर, मैं तेरी हर इच्छा को पूरी करता हूँ, मैं तेरे सारे दुख को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और तू जो स्वरूप देख रही है ना वो स्वरूप है, वो स्वरूप में मैं खुद विराजमान हूँ। तो मुझे ये स्वरूप को ना फ़ोटो समझने की गलती मत करना। तो ये बिल्कुल सही है। तो आप लोग, आपके घर में अगर स्वरूप है ना तो उनसे बात कीजिए बैठकर, अपने दिल की बात उनसे ज़रूर कहिए, जो आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है ज़रूर कहिए, जो आपके लिए होगी ना, जो आपके लिए अच्छा होगा गुरुजी उसे ज़रूर देते हैं। और आपके घर में गुरुजी आ गए हैं तो सोच लीजिए कि आपके घर से सारी निगेटिविटी, परेशानी, बीमारी, सारी जो प्रॉब्लम है वो सब दूर कर देते हैं गुरुजी। और गुरुजी कोई भेदभाव नहीं करते थे अपने संगत से, उनके पास जो भी संगत जाती थी, अमीर गरीब कोई भी, वो सबको एक समान ही देखते थे। और इसमें धर्म की भी कोई नहीं है कि अभी तो सब लोग जुड़ गए हैं गुरुजी से। ये सत्संग गुरुजी ने ही मुझसे बुलवाया है, और गुरुजी के सामने ही मैं सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी सबका हाथ थाम लेते हैं। गुरुजी हमारे इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं कि वो सबका हाथ थाम लेते हैं। जो भी उनको एक बार कहता है गुरुजी, गुरुजी उनको एकदम हाथ उनका पकड़ लेते हैं, और हाथ जब पकड़ते हैं, जब से हाथ पकड़ लेते हैं तब से उनके जीवन से सारी कठिनाई चली जाती है, सारा दुख दर्द ख़त्म हो जाता है। ये मैंने देखा है जब से मेरे घर में क्या, ये तो गुरुजी का ही घर है, तो जब से वो घर में आए हैं, गुरुजी का अपने घर में आए हैं ना, तब से मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी मुझे महसूस होती है। क्योंकि जितना अभी मैं सत्संग सुन रही हूँ निगेटिविटी का, और जब सुनती हूँ तो लगता है कि हाँ सच में निगेटिविटी होता है। क्योंकि मैं निगेटिविटी से इतनी परेशान थी कि मैं अगर बताने लग जाऊँ ना तो ये सत्संग इतना बड़ा हो जाएगा ना कि मैं क्या बताऊँ। जब से मेरे घर में गुरुजी आया है ना तब से सारी निगेटिविटी दूर हो गई है। और मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, और एक और सत्संग मैंने सुना था जिसमें कि वो धर्म से ईसा मसीह को मानती हैं, वो क्रिश्चियन हैं, और वो भी गुरुजी को मानने लग गई हैं। उनका भी आस्था जो है ना वो गुरुजी के प्रति इतना बढ़ गया है कि बहुत मानते हैं गुरुजी को। तो बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की सब पर। तो गुरुजी इसी तरीके से सबको अपने से जोड़िए, सब पर कृपा बनाए रखिए, और सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि रखिए गुरुजी। यही मेरा आज का सत्संग था। और मेरे से जो भी बोलने में मुझसे कोई भूल हो गई होगी, गलती हो गई होगी, या मेरी बातों से किसी की भावना को ठेस पहुंचा होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो अब मैं दूसरे सत्संग को आपके पास लाऊंगी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। आप भी अपना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपके सत्संग को शेयर करूँगी। जय गुरुजी।